बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू सरकारी जॉब गुरु। दोस्तों, एफआईए का आज 29 तारीख को पहला इंटरव्यू हुआ है, जिसमें सब इंस्पेक्टर और असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर यानी एसआई और एएसआई के इंटरव्यू हुए हैं। दो कैंडिडेट्स का एक्सपीरियंस इस वीडियो में आपके साथ शेयर करूंगा। पहला कैंडिडेट, उसका सब इंस्पेक्टर का इंटरव्यू था फैसलाबाद सेंटर से 29 जुलाई 2026। दूसरा जो कैंडिडेट हैं उनका असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर यानी एएसआई एफआईए गुजरांवाला सेंटर का एक्सपीरियंस था। तो सबसे पहले कैंडिडेट 1 का हम डिस्कस करते हैं। सब इंस्पेक्टर फैसलाबाद सेंटर इंटरव्यू एक्सपीरियंस। ये कैंडिडेट कहते हैं कि इंटरव्यू इनका जो है वो 20 से 30 मिनट के दरमियान यानी 20, 25, 30 मिनट तक इनका इंटरव्यू चला और पैनल जो था उसमें 3 मेंबर थे और एक दरमियान में उसके जो चेयरमैन होता है उस पैनल का यानी उस पैनल का हेड जो होता है वो बैठा होता है और एक जो है एफआईए का वैसे मेंबर होता है और एक साइकोलॉजिस्ट होता है। तो ये 3 लोग थे इस पैनल में और जो है वो कहते हैं कि इंटरव्यू जो बच्चे सवाल पूछ रहे हैं मोस्ट आस्क्ड क्वेश्चन कि इंटरव्यू इंग्लिश में होगा या उर्दू में। तो उन्होंने बताया कि इंटरव्यू इंग्लिश में शुरू हुआ था। उन्होंने इनको पहले वेलकम किया और फिर इनसे इंट्रोडक्शन पूछा, तो वो इंग्लिश में पूछा और फिर बताते हैं कि बाद में जब मैंने ये जवाब दे दिया, इंग्लिश में इंट्रोडक्शन दिया, उसके बाद फिर वो भी उर्दू में शुरू हो गए। मैंने भी उर्दू में काफ़ी जवाब दिए, लेकिन मिक्स में था, कभी इंग्लिश बोल देता था, जैसे वो सवाल करते थे वैसे जवाब दे देता था। फिर जी ओवरऑल इंटरव्यू वाज क्वाइट स्मूथ एंड जेनेरिक। और ओवरऑल कह रहे हैं कि जो माहौल था बहुत पीसफुल था। और पीसफुल का मतलब ये है कि वो स्माइल करके आपसे बात करते हैं, आपका हालचाल पूछते हैं कि हाउ आर यू या होप यू आर डूइंग वेल, इंट्रोड्यूस योर सेल्फ, ऐसे बात करते हैं। तो इसका मतलब होता है कि इंटरव्यू ठीक है। और जेनेरिक का मतलब ये है कि कोई इतना ज़्यादा हाई फाई नहीं था, नॉर्मल जो क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर रहे थे, जो हमने भी तैयारी करवाई थी, आपको क्वेश्चंस की एक लिस्ट दी थी मैंने, उसमें से ही क्वेश्चन थे। पहला कहा जी इंट्रोड्यूस योर सेल्फ। फिर वो पूछते हैं क्वेश्चंस अबाउट एकेडमिक बैकग्राउंड, मतलब मेरी जो क्वालिफिकेशन थी उसके बारे में उन्होंने मुझसे सवाल पूछा। इनका साइंस का बैकग्राउंड था, केमिस्ट्री का, तो इसलिए इनसे ये सवाल पूछे गए केमिस्ट्री के। बेसिक नॉलेज ऑफ द एफआईए फॉर्मेशन, यानी एफआईए कैसे बनी, कब बनी, इसका एक्ट कौन सा है और इसकी जो ऑफिसेज हैं या विंग्स हैं, ये उसके बारे में थोड़ा सा इन्होंने पूछा। फिर तीसरा है, एक सिनेरियो दिया गया कि अगर आप का भाई मनी लॉन्ड्रिंग करते वक्त पकड़ा जाता है तो फिर आप किस तरह से उसको डील करेंगे। या दूसरा क्वेश्चन ये दिया कि अगर सीनियर आपको, जो आपका ऊपर का हेड है या सीनियर है, वो आपको कोई प्रेशर दे या ओवरऑल प्रेशर को आप किस तरह से हैंडल करोगे। तो ये 2 क्वेश्चंस थे। अब इसमें मुझे शक हो रहा है, ये जो पूछा ना इन्होंने स्ट्रेस को किस तरह से हैंडल करेंगे, तो मुझे ये लग रहा है ये कैंडिडेट थोड़ा सा परेशान हो गया था पहले सवाल का जवाब देते वक्त। अगर आपका भाई मनी लॉन्ड्रिंग में पकड़ा जाए या किसी एफआईए के केस में पकड़ा जाए और आप एफआईए ऑफिसर हैं तो फिर क्या करेंगे। तो ये उसमें थोड़ा सा बच्चे ने प्रेशर लिया है, उसकी वजह से इनसे सवाल अगला पूछा गया कि सीनियर के प्रेशर को किस तरह से आप डील करोगे। फिर क्वेश्चन है जी साइकोलॉजिकल एंड पर्सनैलिटी असेसमेंट थ्रू डिफरेंट क्वेश्चंस, यानी उन्होंने मुख्तलिफ आपसे क्वेश्चन किए और पर्सनैलिटी के हवाले से क्या जो है आप मुश्किल वक्त में क्या करते हैं, अगर आपको कोई ऐसा डिसीजन लेना पड़े आपके पास्ट के बारे में तो वो कौन सी चीज़ आप करोगे, इस तरह के क्वेश्चन हो सकते हैं। लेकिन कैंडिडेट ने बताया कि मेरे पर्सनैलिटी असेसमेंट के हवाले से क्वेश्चन थे, क्वालिटीज़ और आपकी जो है ना नेगेटिविटीज़ पूछ लेते हैं इस बारे में। फिर 3 क्वेश्चन जो है वो जीके के पूछे थे, एक पंजाब का गवर्नर पूछा था और 2 क्वेश्चन और थे, कैंडिडेट ने मुझे बताया था, मेरे जहन में नहीं है। हाँ, एक तो इसका पूछा था कि जो प्रीवियस वर्ल्ड कप है फीफा का वो किसने जीता था, ये क्वेश्चन था। और अर्जेंटीना ने चूँकि जीता था तो उससे फ़ाइनल का भी पूछ लिया कि वही फ़ाइनल में कौन सी टीम रनर अप थी, तो वो बताया। फिर दूसरे कैंडिडेट पे आ जाते हैं, यानी इस कैंडिडेट का इंटरव्यू मेरे हिसाब से बहुत अच्छा हो गया, क्योंकि जो क्वेश्चन की रवानी थी ना, सारे पूरा इंटरव्यू हुआ, यानी इंटरप्ट नहीं हुआ। क्वेश्चन लंबा हुआ है, 25-20 से 30 मिनट का इंटरव्यू हुआ है, लंबा हुआ है इंटरव्यू। तो इसका मतलब है कैंडिडेट जवाब दे रहा था और कैंडिडेट के अंदर उनको कोई चीज़ ऐसी लगी जो वो सवाल पे सवाल पूछे जा रहे थे और आगे उनको टटोल रहे थे और बच्चे को ना, वरना क्या होता है 5-10 मिनट में अगर बच्चे में दम नहीं हो तो वो फारिग कर देते हैं बच्चे को कि ठीक है, थैंक यू मिस्टर। अब दूसरा कैंडिडेट है, ये गुजरांवाला सेंटर का था, ये एएसआई का कैंडिडेट है।
इसका इंटरव्यू जो है ये भी लंबा चला काफ़ी, 25 से 30 मिनट तक। और ये भी कह रहा है कि इन्वायरमेंट जो था वो नॉर्मल था, कूल था, और पैनल में 3 लोग ही थे, ये भी यही बता रहा है। स्टार्टेड विद फैमिली बैकग्राउंड, बोला फैमिली बैकग्राउंड से शुरू किया उन्होंने, और एकेडमिक डिस्टिंक्शंस पूछी मेरे से कि भाई आपने अपनी तालीम के दौरान कैसे कोई ख़ास बात आपकी, कोई अचीवमेंट, आपकी सक्सेस, ऐसे पूछ लेते हैं, ये पूछा। फिर पूछा मेजर फंक्शंस की, एफआईए कौन कौन से काम करती है, यानी एफआईए किन क्राइम्स के साथ डील करती है, ये इसका मकसद है एफआईए मेजर फंक्शन। फिर है जी क्वेश्चंस अबाउट फॉरेंसिक साइंस, क्योंकि इस बच्चे का बैकग्राउंड किसी साइंस के सब्जेक्ट में होगा, बायोलॉजी या इस तरह का, इसलिए इसे फॉरेंसिक साइंस का पूछ लिया कि भाई फॉरेंसिक क्या होती है, किस तरह से होती है। इतना डिटेल में नहीं पूछा होगा, जर्नल ऊपर ऊपर से पूछ लिया होगा। फिर है जी एफआईए किन क्राइम्स को इन्वेस्टिगेट करती है। फिर व्हाट क्वालिटीज शुड एन इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर पजेज, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर जो इन्वेस्टिगेशन करता है उसमें कौन कौन सी क्वालिटीज़ होनी चाहिए। ये बेसिकली इस सवाल का मकसद ये होता है कि देखें कि बच्चे के अंदर ये क्वालिटी है या नहीं है। ठीक है जी, कि उसकी क्रिटिकल थिंकिंग अच्छी होनी चाहिए, एनालिसिस अच्छी होनी चाहिए, चीज़ को देख के जो है उसमें से नतीजा अख्ज़ करने की उसमें ताकत है या नहीं है, वो इसलिए ये पूछते हैं। हाउ टू हैंडल प्रेशर फ्रॉम पॉलिटिकल और इन्फ्लुएंशियल पर्सनैलिटी, अगर कोई आपके इलाके का या कोई बड़ा पॉलिटिशियन या कोई बड़ा इन्फ्लुएंशियल कोई बंदा आपको कॉल करे, तो फिर आप किस तरह से करेंगे, फिर आप उसकी मान लेंगे, अपना काम ही करेंगे जो आपकी ड्यूटी है। हाउ डू यू हैंडल वर्क स्ट्रेस, आप काम के दौरान जो आपको दबाव होता है, परेशान होते हैं आप, तो उसको किस तरह से करते हैं। अब इसमें आपसे पूछ लेते हैं हाउ टू हैंडल वर्क प्रेशर बोल लेते हैं, वर्क स्ट्रेस बोल लेते हैं, या आपसे पूछते हैं कि आप प्रेशर को किस तरह से हैंडल करते हैं, या आप स्ट्रेस को किस तरह से मैनेज करते हैं, ये भी पूछ सकते हैं। इसका बड़ा सिंपल सा हल है कि भाई आप चीज़ों को प्रायोरिटाइज़ करते हो। सबसे पहला जवाब आपने ये देना है कि हमने सर चीज़ों को प्रायोरिटाइज़ करते हैं, यानी कि जो चीज़ सबसे इम्पोर्टेंट होती है और सबसे अर्जेंट होती है वो मैं खुद करता हूँ। ठीक है, ये वो जो क्वार्टर्स वाला एक होता है ना, मॉडल होता है कि जो सबसे इम्पोर्टेंट है, सबसे अर्जेंट है, उसको सबसे पहले मैं खुद करता हूँ। ठीक है, और जो दूसरा मोस्ट अर्जेंट है लेकिन लेस इम्पोर्टेंट है, मैं दूसरे को दे देता हूँ। इस तरह से कुछ चीज़ें जो है वो फिर अर्जेंट नहीं होती लेकिन इम्पोर्टेंट होती है, और इसी तरह से अर्जेंट भी नहीं होती, इम्पोर्टेंट भी नहीं होती, तो वो भी फिर बाद के लिए रख देते हैं। इफ़ योर सीनियर गिव्स यू इलीगल वर्बल ऑर्डर व्हाट विल बी योर रिस्पॉन्स, यानी वो मुंह से कह देता है कि भाई ये कर लो, ऐसे कर लो, मैं बैठा हूँ, ठीक है, तो उसका आप क्या करोगे। ये रिटर्न में नहीं देता आपको, वरना तो आप अगर ये ऐसे कहेंगे ना, अगर वो आपको कोई इलीगल ऑर्डर देता है तो फिर आप क्या करोगे, आप बोलोगे सर मैं उससे वर्बल लिखत में बोलूँगा कि मुझे दे ऑर्डर, तो फिर मैं उसके ऊपर देखूँगा क्या करना है। तो ये लेकिन इससे पूछ रहे हैं कि अगर वर्बली आपको बोल देता है, आपका ऑफिसर है, तो वो आपको दबाव डाल के आपको बोल दे कि भाई क्या करोगे आप, तो ये इस क्वेश्चन का मकसद है। फिर जीके से ईरान का कैपिटल पूछा था और इसराइल की करेंसी, यानी जीके के क्वेश्चन भी पूछ रहे हैं। ये हमारी व्हाट्सएप का नंबर है, इसके बाद नीचे ये पीडीएफ भी आपको ग्रुप में भेज दी जाएगी। आप फिर व्हाट्सएप पर मैसेज करें तो आपको पीडीएफ ग्रुप में शेयर कर दिया जाएगा। हमारे चैनल भी है व्हाट्सएप का, उसको भी आप फॉलो कर लें, तो वहाँ पर ये सारा मटेरियल शेयर किया जाता है, वहाँ से आप ये हासिल कर सकते हैं। ये एफआईए के कंप्लीट ड्रेस कोडिंग और जो है वो ये जो क्वेश्चन थे ना सिनेरियो बेस्ड, ये मैं आपको दिखा देता हूँ। क्वेश्चन अबाउट योर सेल्फ, व्हाट आर योर हॉबीज़, व्हाट आर योर वीकनेस, टेल अबाउट योर सेल्फ, व्हाट आर योर स्ट्रेंथ, आर यू विलिंग टू वर्क एनीवेयर इन पाकिस्तान, कैन यू वर्क अंडर प्रेशर, ये देखें ऊपर ऊपर सवाल है। एफआईए क्यों ज्वाइन करना चाहते हैं, एफआईए के बारे में आपने ये फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन, ये एफआईए की विंग्स हैं, एंटी करप्शन, एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग, साइबर क्राइम, इमिग्रेशन, काउंटर टेररिज्म, इकोनॉमिक, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। फिर ड्यूटीज़ हैं और थोड़ा बहुत करंट अफेयर वगैरह, ये सारा आप इसमें से देख लें और चीज़ों को इस हिसाब से याद करके जाएं। साइकोलॉजिकल क्वेश्चन, वुड यू टेक अ ब्राइब, आप रिश्वत लेंगे। इफ़ योर रिलेटिव कमिट्स अ क्राइम, इफ़ योर सीनियर गिव्स एन इलीगल ऑर्डर, इफ़ योर फ्रेंड इज़ इन्वॉल्व इन करप्शन, ये सारी चीज़ें क्वेश्चन सिचुएशन क्वेश्चन है। इफ़ समवन ऑफर्स यू 5 लाख टू रिलीज एन अक्यूज्ड, अ पॉलिटिशियन प्रेशर्स यू, योर कोलीग एक्सेप्ट्स अ ब्राइब, अ क्रिमिनल थ्रेटन्स योर फैमिली, आंसर विथ इंटेग्रिटी एंड अकॉर्डिंग टू लॉ। ठीक है भाई, वो कहता है कि ईमानदारी से जवाब देना है
और जो कानून कहता है उसके हिसाब से आप जवाब दें। ऐसे नहीं बोलोगे कि सर वो तो मेरा सीनियर होगा, फिर मुझे उसकी बात माननी पड़ेगी। तो जो इंटरव्यू लेने वाला है वो देखेगा कि यार ये तो इसमें तो कोई स्टैंड लेने की ताकत ही नहीं है। अब ये अभी से इंटरव्यू उसके सीनियर के प्रेशर में आ रहा है, कंप्रोमाइज़ कर रहा है, कल को तो फिर ये किसी के साथ भी कंप्रोमाइज़ कर लेगा। थोड़े से प्रेशर पे भी सीनियर आपको क्या कर लेगा, आपको नौकरी से तो नहीं निकाल सकता वो, या आपकी पोस्टिंग एक जगह से दूसरी जगह तो नहीं कर सकता वो, कुछ भी नहीं करेगा। तो आपने इंटेग्रिटी से जवाब देना है, ईमानदारी से जवाब देना है कि सर मैं काम जो है वो कानून के तहत करूँगा, जो कानून मुझे कहेगा, बस। बाकी ये बॉडी लैंग्वेज टिप्स हैं, और अगर कोई भी क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में। ये पीडीएफ आपको भेज दूंगा मैं, ग्रुप में पहले भी शेयर की हुई है। चैनल को आप लाइक करेंगे ना तो चैनल में ये सारी शेयर हुई हुई हैं। ये नंबर जो दिया हुआ है ना, इस पर आप मैसेज करें व्हाट्सएप पर, आपको चैनल का लिंक आ जाएगा। ये देखें ना, ये सारे फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन। कैन यू वर्क अंडर प्रेशर, व्हाट विल यू डू इफ़ ऑफर्ड अ ब्राइब, व्हाट इज़ करप्शन, टेल अबाउट योर डिस्ट्रिक्ट, टेल अबाउट पाकिस्तान, टेल अबाउट योर एजुकेशन, एनी क्वेश्चंस फॉर अस। आपसे पूछ लेते हैं भाई, आप हमसे कोई सवाल पूछना चाह रहे हैं तो आप उनसे कोई ना कोई क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, जो भी आपको सही लगे, यानी बेहतर कोई क्वेश्चन पूछना है। ये नहीं पूछना सर दोबारा असामियाँ कब आ रही हैं, सितंबर वाली नौकरियाँ कब आ रही हैं एनसीसीआई में, ये नहीं पूछना उनसे। अच्छा, फाइनल डे चेकलिस्ट लाजमी देखें कि भाई एक रात नींद अच्छी पूरी करें, सेंटर पे टाइम से पहुँचें, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट और उनकी फ़ोटोकॉपी का सेट लाजमी लेकर जाएं, ड्रेस नीटली एंड प्रोफेशनली, लिसन केयरफुली बिफोर आंसरिंग, कीप आंसर्स कंसाइज एंड रेलेवेंट। कंसाइज यानी सवाल जो पूछा गया उसका जवाब दें, और बस इधर उधर की नहीं दें। अगर नहीं आता तो सॉरी बोलें, तुक्के नहीं मारें, और जो पूछा जा रहा है उतना जवाब दें। मिसाल आपसे पूछ लिया एफआईए कब बनी थी, आप बता दें, सिंपल उसको डेट बता दें। ये नहीं फिर सर एफआईए का एक्ट तो 1974 में पास हो गया था, एफआईए 1975 में बनी थी, ऐसे हुआ था वैसे हुआ था, नहीं, उन्होंने पूछा ही नहीं, उन्होंने एफआईए का पूछा है कब बनी थी, तो आप बता देना बस।